समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी स्लाइड्स और पॉलिशिंग की जरूरत है, आप बच्चे वो मुझे बताओ, उसमें मैं देखो आपको हेल्प कर सकती हूँ। थोड़ा सिलेबस अगर आप चाहते हो तो मैम थोड़ा सिलेबस और स्लोली चलाओ, बहुत फास्ट चल रहा है, वो भी हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि ठीक है वीक में 2 डेज हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया और बाकी के रिमेनिंग 3 डेज हमें रिविजन के लिए रिविजन टेस्ट हो जाए या क्लास में डिस्कशन हो जाए, मतलब इस तरीके का है। बट मेरा जो कंसर्न है बच्चे कि आपको वो चीज समझ में आए। नोट्स का देखो, नोट्स तो आपको बुक बता दिए, बुक से भी आप पढ़ सकते हो ना, बुक मैंने आपको बता दी, साथ साथ मैं चैप्टर्स भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर क्लास में बच्चे कोई इशू है मुझे वो बताओ, क्लास का समझ में आ रहा है सारी क्लास को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, तो ma'am. गुड गुड। आपके देखो सीआर्स बनाए हैं भाव्या एंड अंकित, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे मेरी साइड से, तो आप लोग उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, ताकि वो मैसेज है वो कन्वे कर दे कि इस तरीके से दिक्कत आ रही है, सिलेबस बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा कम मैंने ही सिलेबस कराया जहां तक मेरे को लग रहा है ना। सबसे पीछे हमारा ही सिलेबस चल रहा है, तो बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग। तो कितना कितना हो गया अंकित बाकी सब्जेक्ट का? बाकी सब्जेक्ट्स के में वही दूसरे मॉड्यूल पे है। ओके, मतलब सेम स्पीड से ही चल रहे हैं सारे टीचर। थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। थर्ड हो गया, हम भी थर्ड पे ही आ गए, तो ठीक है, ठीक ही चल रहा है सिलेबस। स्पीड ठीक है बच्चे, अंकित अंकित एंड भाव्या, स्पीड ऑफ द सिलेबस ठीक है? कितनी स्पीड से सिलेबस, यस मैम। है ना। थोड़ा बहुत तो ये भी मार्जिन लेके पर चलना पड़ता है कि कई बार चलो आई एम नॉट एबल टू टेक योर लेक्चर, कई बार कोई कनेक्टिविटी इशू हो जाए, है ना। तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस दिन हमारा क्लास का टाइम है तो हम लोग उस दिन जो है उसको फुल यूटिलाइज करें, राइट। ठीक है, यस मैम। तो अभी टेस्ट के लिए बोला हुआ आपको थर्सडे एंड फ्राइडे, मेक श्योर यू ऑल विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, many students have not joined till, only 42 students are there in the class. So I am starting with today's topic. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि we are going to discuss the 3 methods in precipitation titration and we will do only one in a day, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Can you see my screen? Screen visible है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, good. Yes, ma'am. Okay बच्चे, okay. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर किए हैं। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आगे के जो नोट्स मैंने जैसे आपको कहा था कि शेयर करूंगी पीपीटी, वो नहीं शेयर कर पाई बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 डेज। तो अभी जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आई विल शेयर द रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमने लास्ट किया था कि प्रेसिपिटेट्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स बताई थी, और उसके बाद उनके इफेक्ट क्या है प्रेसिपिटेट्स की सॉलिबिलिटी पे, अलग अलग हमने फैक्टर्स और पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, राइट। तो मेनली जो बाय नेम इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में है, जो आपको आने आने के चांसेस हैं, Mohr's method, Volhard method, and Kazan method. These are the 3 different methods which were discussed under precipitation titration to make formation of precipitates of different classes of the compound, right? So method of precipitation in titration, कैसे करते हैं हम precipitation? We will detect end point, ठीक है। एंड पॉइंट को हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में व्हाट विल बी द एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहले वहां पे कलर चेंज हो जाता है। जब आपका एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा उसके बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। दिस इज द टाइट्रेशन हाउ इज कैरी आउट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, और क्या क्या उनके बेसिस हैं, राइट। जैसे मोहर्स मेथड है, ठीक, इसमें क्या है, इट इज प्रेसिपिटेशन टाइप। प्रेसिपिटेशन टाइप का मतलब अगर आपको पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशन टेकन प्लेस इन मोहर्स मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, तो आपने उसका नाम लिखना है प्रेसिपिटेशन टाइप। फजान्स मेथड, ठीक है। फजान मेथड जो है इसमें क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन। अभी जब हम प्रोसीजर करेंगे ना डिस्कस, फिर आपको पता चलेगा। ये आपको मैंने इसलिए स्लाइड डाल दी है
कि इन केस आपको एमसीक्यू आ जाए या आपको आ जाए फिलअप, तो आप इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको आ जाए मोहर मेथड इज बेस्ड अपॉन डैश, नीचे 4 ऑप्शन भी होंगी, प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्प्शन, बैक टाइट्रेशन या ब्लैंक टाइट्रेशन, तो आपने वहां पे प्रेसिपिटेशन टाइप को टिक करना है। ठीक है, फजान मेथड जो है इट इज बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन। देन वोल्हार्ड मेथड में हम क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर सिल्वर एनालिसिस। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर सिल्वर एनालिसिस, मोहर मेथड, फजान मेथड या वोल्हार्ड मेथड या ओस्टवाल्ड थ्योरी। तो यू विल टेक द वोल्हार्ड मेथड। ओस्टवाल्ड थ्योरी कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, जो मैंने ओस्टवाल्ड थ्योरी का नाम लिया वो हम कहाँ पढ़ के आए हैं अभी, याद है किसी को नाम ओस्टवाल्ड थ्योरी? मैम ने डायली पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में पता था। इक्विलिब्रियम में कहाँ पे? बफर्स में। बफर्स। सब लोग बीच बीच में टॉपिक्स के नाम बताएंगे, बस मुझे मॉड्यूल का नाम नहीं बताएंगे, किस मॉड्यूल में किस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो आपको अगर ऐसे पूछा गया ना बच्चे ओस्टवाल्ड थ्योरी आपने कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा है एसिड बेस टाइट्रेशन में, अंडर द टॉपिक थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की 2 थ्योरीज बताई थी ना आपको, वन वाज ओस्टवाल्ड थ्योरी, अनदर वाज व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द थ्योरी? वेरी गुड, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाल दी है कि अगर आपको एमसीक्यू या फिलअप आए तो आपको पता हो। मोस्ट मेथड इज बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन टाइप, फजान मेथड इज बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन एंड वोल्हार्ड मेथड जो है इट इज बेस्ड अपॉन द सिल्वर एनालिसिस। नाउ सेंसर्स का मतलब क्या है बच्चे, कि किस तरीके से प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होते हैं, है ना, जो हम उनका एंड पॉइंट चेक करते हैं वो किस बेसिस पे है। ये बहुत रेयर है क्योंकि हम ये दोनों ही नहीं यूज कर रहे, आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया। या तो वो पोटेंशियोमेट्रिक होगा अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए, या तो वो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड होगा। ठीक है, वी आर मेकिंग यूज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, या वो एम्पीरोमेट्रिक होगा अगर हम एम्पीरोमेट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम कोई भी नहीं कर रहे यहाँ पे, तो आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये बता दिया गया आपको, इन केस अगर पूछ लिया जाए ड्यूरिंग योर ओरल वाइवा बोर्ड। नाउ द केमिकल टाइप्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू, जो आपके केमिकल्स आप यूज करोगे फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन दीज 3 मेथड्स, उसमें क्या होता है, एक तो होता है इंडिकेटर्स रिएक्टिंग विद द टाइट्रेंट which will form a specific color। ठीक है, सबसे पहले केमिकल टाइप क्या करते हैं, जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं जो कि टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और वो अपना कलर शो करेंगे। ठीक है, जैसे ही कलर शो हो जाएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट, और उस इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपके जो है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हमें पता चल गया कि इट विल डन विद द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सेकेंडली, इंडिकेटर्स कौन से टाइप के यूज करते हैं हम, वी मेक यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। ठीक है, कौन से टाइप के इंडिकेटर्स यूज करें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, वी विल मेक यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप इंडिकेटर, Absorption. एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आपको स्लाइड समझ में आ गई। फर्स्ट क्या करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, वी डिटेक्ट द एंड पॉइंट। इस बेसिस पे काम करें तीनों मेथड, जो 3 मेथड है प्रेसिपिटेशन के, प्रेसिपिटेशन टाइप इज ऑफ मोहर्स मेथड, एब्जॉर्प्शन इज ऑफ फजान मेथड, सिल्वर एनालिसिस के ये वी विल मेक यूज ऑफ वोल्हार्ड मेथड। ठीक है, इफ वी आर मेकिंग सम इंस्ट्रूमेंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, we can make use of potentiometric analysis when we are making मैम, हाँ जी बच्चे। मैम हर्षप्रीत दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहा है, मैम उसको एंटर कर दीजिए। हर्षप्रीत, हर्षप्रीत की बच्चे आई नहीं रिक्वेस्ट, अभी कशिश की आई थी, कशिश को मैंने एडमिट कर दिया। मैम हर्षप्रीत भी कर रहा है, मैम उसका एक बार ही देख लीजिए। बोलो उसको दोबारा करने के लिए ज्वाइन। ओके मैम। हर्षप्रीत क्यों दूसरी आईडी से कर रहा है, उसकी अपनी आईडी नहीं वर्क कर रही? मैम शायद वर्क नहीं कर रही है, उसकी एलएमएस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके ओके, टेल हिम टू ज्वाइन अगेन। ओके मैम।
अगर नहीं शो हो रही रिक्वेस्ट बच्चे, आप मैम? उनको नहीं तो, हाँ नहीं शो, ओके यस मैम, वो मैम वो ट्राई ट्राई कर कर रहा है। रहा है। कोई बात नहीं, आप एक बार उसको लिंक में सेंड कर दो, हो सकता है वो लिंक से भी, मीटिंग के लिंक से वो कर दे, ज्वाइन करने में हो एलिजिबल बिना मेरी एंट्री। मैम उसने ओके मैम। 5 बार ट्राई कर लिया बट नहीं नहीं हो आ रही पा बच्चे रही। रिक्वेस्ट, देखो स्क्रीन आप लोगों को भी विजिबल ही आई मेरी, दिख रही है ना स्क्रीन, तो आई है ना, कोई आ नहीं रही उसकी यस रिक्वेस्ट मैम। यहाँ पे। ओके मैम। भावे बच्चे आप अपने बेसिस लेवल पे देख लो, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट, ओके। ओके मैम। तो आई वाज डिस्कसिंग कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर आपको कहा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन डिटेक्शन और इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, you will simply say when we are making use of potentiometer it will be known as a potentiometric titration, when we are using a amperometer it is known as a amperometric titration। ठीक है, तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक तो क्या हो जाएगा, या तो इंडिकेटर कोई भी टाइट्रेंट के साथ स्पेसिफिक कलर दे देगा, और जो आपके इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं दीज आर ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप इंडिकेटर। नाउ ये जो स्लाइड है बच्चे, सबसे पहली स्लाइड मोहर्स मेथड की आई हैव टेकन फ्रॉम पीवी बुक, उस बुक में से पहले देख लें उन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह से रेफरेंस लिए, ये किसी और बुक की रेफरेंस है, ये किसी और बुक की रेफरेंस है, तो 3 अलग अलग तरह से मैंने आपको मेथड दे दिए हैं, तो जो भी जहाँ से बच्चे आपको इजीली समझ में आ जाएगा आप उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ मोहर्स मेथड में क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है पीवी की बुक में, इट शुड बी MOHRS apostrophe S, मोहर्स मेथड। इसमें क्या है, halides can be determined by titrating with silver nitrate using what is this, K2CrO4, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमेट। मोहर्स मेथड में क्या होता है, हेलाइड्स जो होते हैं these can be determined by titrating with silver nitrate using potassium chromate as an indicator and formation of colored precipitate takes place। क्या है मोहर्स मेथड में, किस चीज के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, हेलाइड्स। हेलाइड्स की किससे टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेटिंग एजेंट क्या यूज करें हम, सिल्वर नाइट्रेट। What is the name of indicator used in Mohr method? It is potassium chromate, right? और क्या है end point? There will be formation of colored precipitate at the end of the reaction। मतलब एक लाइन में से 3-4 क्वेश्चंस आपको बता दिए, ठीक है। ये मोहर्स मेथड में क्या होता है, हेलाइड्स कैन बी डिटरमिन्ड by titrating with silver nitrate using potassium chromate as an indicator and formation of colored precipitate will takes place। Now क्या हो रहा है रिएक्शन में, लेट्स सी। सिल्वर नाइट्रेट है सबसे पहले, ठीक है, इट विल टाइट्रेट इट डायरेक्टली अगेंस्ट सोडियम क्लोराइड, इसके साथ हम कर रहे हैं इसकी टाइट्रेशन सोडियम क्लोराइड के साथ। एंड फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट की, हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं इसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, किस मेथड में, मोहर्स मेथड में। सबसे पहले वहां पे क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और साइड प्रोडक्ट के साथ में क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन ऑल द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम is consumed, then it reacts with the potassium chromate and end point can be detected with appearance of brick red color due to formation of silver chromate along with potassium nitrate। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा था ना कि आयनिक प्रोडक्ट जो आयन्स हैं वो ज्यादा फॉर्म होने चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, किया था ना हमने डिस्कस, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट शुड बी मोर देन, किससे ज्यादा होने चाहिए देन, दूसरा क्या था पैरामीटर, मैम सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना प्रोडक्ट, ठीक है, चाहिए। सॉल्युबिलिटी मैम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे जब सारे के सारे क्लोराइड जो हैं सोडियम क्लोराइड की कंज्यूम हो जाएंगे, है ना, क्या बनाने के लिए, सिल्वर क्लोराइड,
तो उसके बाद वो क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट क्या है, व्हाट इज पोटेशियम क्रोमेट? इंडिकेटर है मैम। ठीक है, then it reacts Indicator with है। potassium indicator, then it reacts with potassium chromate and end point can be detected with the appearance of brick red color due to formation of silver chromate along with potassium nitrate। अब पहले ये आपका बन गया था ना ये वाला, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है ये सिल्वर, रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम क्रोमेट के साथ, ठीक है, और वहां पे उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड कलर, ठीक है, वो कलर आपके प्रेसिपिटेट बन गए नए सिल्वर क्रोमेट के, और साथ क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ इन द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, precipitation of indicator must take place near the equivalence point, ठीक है। जब आपका इंडिकेटर के प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए ना, वो आपका क्या हो जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, दैट विल बी योर इक्विवेलेंस पॉइंट। When silver nitrate solution is added to the solution containing chloride ion as well as chromate ion, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो है उस सोल्यूशन में डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी क्या पड़े हैं, क्लोराइड आयंस भी पड़े हैं और साथ में क्या पड़े हैं, क्रोमेट आयंस भी पड़े हैं, ठीक है। क्लोराइड आयंस रिएक्ट फर्स्ट and when all the chloride ions are precipitated, then the reaction of chromate ions will take place and silver chromate is produced, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम जा रहा है रिएक्शन के अंदर। ये बात समझ में आई क्या है मोर्स मेथड में, व्हाट इज द टाइट्रेशन? यस मैम। यस मैम। एक बार ही पता चला, लाओ इसको और थोड़ा Yes, ma'am. और आपके लिए इसको थोड़ा मैं और शॉर्ट में करती हूँ। देखो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, टाइट्रेशन हो रही है उसकी, हमने ब्यूरेट के अंदर डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, इंडिकेटर डाला हुआ है, ठीक है, या तो इसके साथ हम NaCl ले रहे हैं या हम KBr ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने हेलाइड्स लिखा है ना, मोहर्स मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हेलाइड, तो हम हेलाइड या तो सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं KBr। समझ में आ गया कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, सिल्वर नाइट्रेट आपका ब्यूरेट में है, यहाँ पे कहा था ना सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड आपका कॉनिकल फ्लास्क में पड़ा है और साथ में क्या हो रहा है, इंडिकेटर, दो चीजों की रिएक्शन हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ और सिल्वर नाइट्रेट की आपके इंडिकेटर के साथ, ठीक है। जब आपके कलर्ड इंडिकेटर्स आ गए हैं, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन अंडर मोहर्स मेथड। ये समझ में आ गया कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसको और सिंपल करते हैं, इससे भी इजी। अब टाइट्रेंट क्या है, AgNO3, ठीक है, ये जो पड़ा है, तो AgNO3 जो है इट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaCl के साथ, ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड पड़ा है, ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड पड़ा है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो गई जो हमने पीछे भी डिस्कस की है। इंडिकेटर का नाम ये बता दिया, और वो क्या बना रहा है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा है, इट विल बी रेड प्रेसिपिटेट और इट विल बी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कैसे बना रहा है, पीछे भी रिएक्शन बता दिया आपको। डिटरमिन क्या करना है आपने, क्लोराइड और ब्रोमाइड को। मीडियम क्या यूज करें, कितनी pH रेंज पे ये बने आइडेंटिफाई होंगे, इन द रेंज ऑफ 6.5 से लेके 10.3 तक। यूजेस क्या है इसका सिग्निफिकेंस मोहर्स मेथड का, यूज फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, KCl, सोडियम ब्रोमाइड और KBr, मतलब जितने भी आपके हेलाइड्स हैं उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया ना तो आपको देखो स्टेप्स बता दिए। क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर टाइट्रेशन ऑफ NaCl विद AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ few ml ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। दो चीजें टाइट्रेंट हो रही है, टाइट्रेशन हो रही है, for making use of an indicator. As silver nitrate is added, जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के अंदर, वहां पे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड से सबसे पहले, है ना। ये एडिशन आपकी हो गई है, एक टाइट्रेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे AgCl की। Then we usually expect the salt with smaller solubility product to precipitate first, है ना, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा उसके प्रेसिपिटेट पहले बनेंगे, ये भी हमने कंडीशन पीछे डिस्कस की थी। बट
कब ये ट्रू होगा? दिस विल ओनली ट्रू इफ बोथ द सॉल्ट डिसोसिएट टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ वाइन। ठीक है, इसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो क्लोराइड आयंस इन दिस केस आर ऑफ ग्रेट एक्सेस ऑफ, ये बेटे रीजनिंग क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि पहले इसके बनेंगे बाद में इसके बनेंगे, ये यहाँ पे उन्होंने इसका रीजन डाल दिया कि वो वाले क्यों पहले बनते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, AgCl और Cl नेगेटिव जो है वो एक्सेस में नहीं रहेंगे, बट अगर आप एडिशनल सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे उसमें जो क्रोमेट आयन के पड़े हैं उसके प्रेसिपिटेट जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोहर्स मेथड? यस मैम। Yes, ma'am. क्लास एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, हर्षप्रीत मेरे को कॉल कर रहे हैं, जस्ट भाव्या, कैन यू हियर मी बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे हर्षप्रीत का ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप उनको अपनी ईमेल आईडी से ज्वाइन करवा लो क्लास, नहीं तो उनका सारी क्लासेस में ही दिक्कत आएगी सेम उनको। आप उनको अपनी ईमेल आईडी से ज्वाइन करवा दो और बाकी टीचर्स को बता देना ताकि उनकी एब्सेंट ना लगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, ये समझ में आया बच्चे क्या हो रहा है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोहर्स मेथड? Yes, ma'am. एक बार रिवाइज करो Yes, एक ma'am. बारी। हाँ बता रही हूँ। अंकित, आपको क्या समझ में आया बच्चे? रिवाइज करो एक बारी। यस कौन सी स्लाइड शो करूँ? किस स्लाइड? मैम, जो हमारा टाइट्रेंट है ऊपर वो हमारे पास AgNO3 होने वाला है, जो कि नीचे एनालाइट जो हमारे पास NaCl है उसके अंदर जाएगा। उस NaCl के अंदर हमारे पास इंडिकेटर पड़ा हुआ है जिसका नाम है पोटेशियम, और ये है मतलब इंडिकेटर है। इसने क्या करना है कि जब ऊपर से AgNO3 कहते हैं ऊपर से जब आएगा टाइट्रेट हमारा, तो एट दैट टाइम सबसे पहले तो हमारा ये रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयंस के साथ जो कि NaCl के अंदर प्रेजेंट है, जो कि अंदर टूट जाएंगे, उसके साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl हमारे पास। जब ये Cl सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास AgNO3 जो अब आएगा, तो Cl खत्म होने के बाद जो बनेगा कंपाउंड वो हमारे पास एक दूसरा प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड होता है वो। तो उसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन में रेड कलर आएगा और हमें समझ आएगा कि अब ये एंड आ गया है, मतलब रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया। ठीक है। अब समझ में आया बच्चे? हु वाज आस्किंग फॉर द सेम? तो सिंपल टाइट्रेशन समझ में आ गई? क्या टाइट्रेशन है? Yes, ma'am. अब Yes, मैं ma'am. एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ
और उस क्वेश्चन का अगर आंसर आने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि जब ऑलरेडी AgCl के प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है, तो इसके प्रेसिपिटेट बनने क्यों शुरू हो गए हैं, ये वाले के इंडिकेटर के साथ प्रेसिपिटेट। मैम क्योंकि क्लोराइड बचा ही नहीं है उसकी क्लोराइड तो खत्म हो गया ना मैम, उसके तो वेरी सारे गुड, यूज हो गए क्योंकि वेरी वो गुड, वाइट गुड, प्रेसिपिटेट बन गए उसके तो। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, मीन्स आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया। गुड, वेरी गुड। कमलप्रीत, जसलीन, बच्चे समझ में आ गया आपको व्हाट इज द मोहर्स मेथड? कमलप्रीत, कैन यू हियर मी बच्चे? जसलीन कौर इज देयर इन द मीटिंग? जसलीन, ओके। मैं एक बारी एक ये और है इसका कि रिस्ट्रिक्शन क्या है अगर आप मोहर्स मेथड को अडॉप्ट करते हो, क्या क्या उसमें चीजें हैं जो नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू यूज टाइट्रेशन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कि अगर आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड, वो अलग से अपने जो है बनाना शुरू कर देगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। Secondly, it is impossible to use titration in the presence of ammonium ion, है ना। अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया के साथ वो लिगेंड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, वहां पे प्रेसिपिटेट ना बन के वहां पे लिगेंड बन जाएगा। हो सकता है प्रेसिपिटेट बन भी जाए, ना भी बने, सिर्फ कलर चेंज हो जाए। Thirdly, it is impossible to use titration in the presence of reducers which reduce the chromate ions. अगर कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जो क्रोमेट आयंस को बनने ही ना दे, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में भी नहीं कर सकते। Lastly, it is impossible to use titration in the presence of many anions, which gives the painted precipitates of silver ion, ठीक है। ये अगर आप कोई एनाइन यूज कर लोगे, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, उससे जो आपके प्रेसिपिटेट्स है ना सिल्वर आयन के, वो इस तरीके से लगेंगे कि सिर्फ सिल्वर के ही बनेंगे। पेंटेड का मतलब है पेंटेड प्रेसिपिटेट ऑफ सिर्फ सिल्वर के ही बनेंगे, ठीक है, और कुछ इसमें पता ही नहीं चलेगा व्हाट विल बी द एनाइन, व्हाट विल बी द केटाइन। तो इस तरीके से वो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है कहाँ कहाँ तक की मेथड जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ये एक और किसी बुक का है रेफरेंस, ठीक है, उससे भी इजी है कि व्हाट इज मूहर्स मेथड। बच्चे, आई एम होल्डिंग द क्लास फॉर जस्ट 5 मिनट। देर आर सम गेस्ट इन माई प्लेस। आप एक बार इस स्लाइड को पढ़ेंगे प्लीज, एंड आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। आई विल रीड।
क्लास में ये शेयर कर दूंगी पीडीएफ पीपीटी अभी, तो आप एक बार ना इस मेथड को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू एंड माय कॉल, ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग